बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है और मैं हज सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। इसमें बहुत ही दिलचस्प सीरीज़ होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खाना काबा की तामीर की फ़जीलत के बारे में। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला घर जो ज़मीन पर रखा गया वो बैतुल्लाह को रखा गया। बैतुल्लाह को दो मकसद के लिए बनाया गया था, एक हिदायत के लिए, दूसरा बरकत के लिए। हज के मानी खसद के हैं, यानी इरादे के। हाजी वो है जिसका इरादा अल्लाह की रज़ा हो। एक हदीस में आया, जब अल्लाह जल्ले शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा तो उनके साथ उनका घर भी उतारा और फरमाया कि ए आदम, मैं तेरे साथ अपना घर उतारता हूँ और उसकी तरफ उसी तरह तवाफ़ किया जाएगा जिस तरह मेरे अर्श की तरफ तवाफ़ किया जाता है। उसकी तरफ उसी तरह नमाज़ पढ़ी जाएगी जिस तरह मेरे अर्श की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद तूफ़ान नूह के ज़माने में मकान उठा लिया गया। अंबिया अलैहिस्सलाम उसी जगह तवाफ़ किया करते थे, मकान न था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मकान बनाने का हुक्म फरमाया और जगह की तायीन खुद फरमा दी। एक और रिवायत में आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर से फारिग हो चुके तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, खाना काबा के तामीर से फरागत हो चुकी है। उस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, कि मेरी आवाज़ किस तरह पहुँचेगी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आवाज़ का पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जिसको आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ ने सुना। एक और रिवायत में आता है कि उस आवाज़ को हर शख्स ने सुना और लब्बैक कहा, जिसके मानी है कि मैं हाजिर हूँ। यही वो लब्बैक है हाजी एहराम के बाद से शुरू करता है। जिस शख्स की किस्मत में अल्लाह ताला ने हज की सादत लिखी थी वो उस आवाज़ से बहरवर हुआ और लब्बैक कहा। जिस शख्स ने भी उस वक्त पैदा हो चुका था या अभी तक आलम अरवाह में था, उस वक्त उसने लब्बैक कहा तो वह हज ज़रूर करता है। जिसने उस वक्त 2 मरतबा लब्बैक कहा तो वो 2 मरतबा हज करता है। जिसने उससे ज़्यादा जितनी मरतबा लब्बैक कहा तो उसको उतने ही हज नसीब होते हैं। किस कदर खुशकिस्मत हैं वो रूहें जिन्होंने उस वक्त दमादम लब्बैक कहा। तो आइए देखते हैं हज के दिनों में हमें क्या क्या अहकाम को फॉलो करना चाहिए और इसको हम तरतीब से समझ लेते हैं। सबसे पहला दिन यानी 8 ज़ुल्हज्जा को करने वाले अहम काम। नंबर 1, गुस्ल करें या वज़ू करें। नंबर 2, हज करने की नीयत करें। नमाज फ़ज्र के बाद एहराम बांध लें। नंबर 3, 2 रकत नमाज नफिल अदा करें। नंबर 4, तवाफ़ यानी 7 मरतबा काबे के गिर्द चक्कर लगाएं। नंबर 5, 2 रकत मकाम इब्राहिम के करीब अदा करें। नंबर 6, आबे ज़मज़म पिएं। नंबर 7, ज़हर से पहले मिना के लिए रवाना हो जाइए। नंबर 8, तलबिया कसरत से पढ़ते रहें, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये कसरत से पढ़ते रहें। नंबर 9, मिना में ज़हर, असर, मगरिब और इशा अदा करें। नंबर 10, मिना में तमाम रात क़ियाम करें। इस तरह हज का पहला दिन आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।